क्या आपने ब्रांच ऐप से लोन लिया और उसकी जो ईएमआई है वो आपने टाइम से पे कर दी है, पर अभी भी जो ईएमआई है वो ड्यू ही दिखा रहा है? तो इसके लिए अगर आपको क्या सॉल्यूशन होगा, या आप कस्टमर केयर को किस तरीके से ब्रांच ऐप के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होगा और किस तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आज की इस वीडियो में हम आपको वही बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, इसको आप स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है। अगर आप बीच में स्किप करके शॉर्ट जानकारी लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपको पूरा समझ नहीं आएगा और फिर आप मिस्टेक करेंगे, उससे आपको फायदा नहीं होगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फाइनेंस दोस्त रॉबिन में, और मैं हूं आपका दोस्त रॉबिन। यहाँ पर हम बात करते हैं फाइनेंस के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में, जिससे कि फाइनेंस को आप बेहतर तरीके से समझ पाएं और अपने जीवन में उसको अपनाएं और अपने जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर कर पाएं। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपने ब्रांच ऐप से लोन लिया है और लोन लेने के बाद में आपने ईएमआई तो पे कर दी है, पर फिर भी अभी तक आपकी जो ईएमआई है वो ड्यू दिखा रहा है। वैसे तो ज़्यादातर केसेस के अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, पर अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है, या और कुछ ऐसा कुछ है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑटो डेबिट ऑन किया था, ऑटो डेबिट से आपका जो अमाउंट है वो कट हो गया है, बट फिर भी ईएमआई ड्यू ही दिखा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या हम किस तरीके से कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपना जो ऐप है जो आपने डाउनलोड किया है उसको आप ओपन करिए। जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे तो आप देखिए, आपके जो राइट साइड में एक प्रोफाइल का आइकन बना हुआ है, आप इस प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुल के आए। इन ऑप्शंस के अंदर ही आपको दिखेगा कस्टमर केयर का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाता है। एक दिखाता है एफएक्यूज का। एफएक्यूज क्या होता है, मतलब जैसे आपकी पहले से ही कोई क्वेरी है कि आपको ब्रांच ऐप के बारे में जानना है, या आप ईएमआई पहले क्लोज करें तो क्या होगा, अगर ईएमआई आप डिले करना चाहते हैं तो क्या होगा, मतलब ये सारी चीजों के बारे में उसके अंदर आप डिटेल कर सकते हैं। बट जो दूसरा ऑप्शन है, उस दूसरे ऑप्शन में वहां पर लिखा है कस्टमर केयर, इस पर आप क्लिक करिए। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है चैट करने का। तो एक तो ऑप्शन है कि आप चैट करके भी, अगर आपकी ईएमआई अपडेट नहीं हुई है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप चैट करके वहां पर अप्लाई करिए। तो ये विद इन 24 आवर के अंदर आपके पास में इनका मेल आ जाता है। अगर ज्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये आपको कॉल भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो बेस्ट ऑप्शन है, इनको कस्टमर केयर को आपको अगर कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट करने के लिए आप चैट कर लीजिए। अगर इसके बाद में भी आपकी कोई क्वेरी है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर मैं आपको लिख भी दूंगा इनकी जो ईमेल आईडी है कस्टमर केयर की, आप इस पर ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने से क्या होगा कि आपका जो रिटर्न में डिटेल है उनके पास पहुंच जाती है, आपके पास भी डिटेल होती है, और आपकी जो ईएमआई है वो अगर नहीं चढ़ पाई है तो वो बहुत आसानी से वो उस ईमेल का आंसर करेंगे। बस आपको ये करना है कि एक ईमेल करना है और फिर आपको 24 आवर्स के लिए वेट करना है। साथ ही अगर इसके बाद आपको और ज़्यादा जल्दी चाहिए तो आप इनका मोबाइल नंबर भी है, उस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है चैट करना। अगर उससे नहीं हो पा रहा है तो सेकंड जो ऑप्शन है वो है इनको मेल करना। अगर इसके बाद भी आपका जो है प्रॉब्लम रिज़ॉल्व नहीं हो पा रही है, तभी आप कॉल करिएगा। कॉल के नंबर की डिटेल, इनका ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इसके ऊपर, ब्रांच ऐप के ऊपर लिमिट कैसे इंक्रीज करें, इसके लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से लिमिट इंक्रीज करने के लिए कुछ स्टेप्स बताए हैं, जिसकी मदद से आपकी जो लिमिट है, जो पहले 500 या 1000 रुपए मिलती है, उस लिमिट को आप 10,000 तक पहुंचा सकते हैं। चाहे आपका जो सिविल है वो जीरो हो या आपका सिविल लो है, फिर भी आपका जो लिमिट है वो बहुत आसान तरीके से बढ़ जाती है। उसका मैं लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो को जरूर देखिएगा।
तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक इसको लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें और भी मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप मुझे कमेंट करके भी ये जरूर बताइएगा कि क्या आपने किसी भी ऐप से कभी लोन लिया हुआ है। और दूसरा, आप जैसे आपको ये कस्टमर केयर रिलेटेड प्रॉब्लम आई, आपके अगर किसी और फ्रेंड को भी है कि उनको भी कस्टमर केयर पे कैसे कांटेक्ट करें वो समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस वीडियो को शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ऐसी और भी हम वीडियोस, हम इस टाइप की लोन रिलेटेड, यूपीआई रिलेटेड भी हम बाकी वीडियोस बनाते रहते हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।